हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान के संत और संप्रदाय सगुण भक्ति धारा से संबंधित रामानुज और रामानंदी संप्रदाय की चर्चा करने वाले हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं। हमने देखा था राजस्थान के जितने भी संत और संप्रदाय हैं इनको भक्ति मार्ग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और यहाँ पर देखिए 3 ग्रुप बने हुए हैं। उसी आधार पर इनको विभाजित किया गया है। प्रथम सगुण भक्ति मार्ग, दूसरे नंबर पे आता है निर्गुण भक्ति मार्ग और तीसरे नंबर पे है मिश्रित। तो हम इनका मतलब समझ लेते हैं। सगुण भक्ति मार्ग से आशय है ऐसे संत और संप्रदाय जो परमात्मा का साकार रूप मानते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, वो सगुण के अंदर आते हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रथम ग्रुप है इसके अंदर जितने भी संत और संप्रदाय हैं ये सगुण भक्ति मार्ग से संबंधित है। दूसरा है आपके सामने निर्गुण भक्ति मार्ग का, जिसके अंतर्गत जो भी ये संत और संप्रदाय है ये निर्गुण भक्ति मार्ग के अंदर आते हैं। और जो बीच में ये यहाँ पे 3 मुख्य संत हैं ये मिश्रित के अंदर आते हैं, अर्थात ये सगुण को भी मानते हैं और निर्गुण को भी मानते हैं, तो ये मिश्रित के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम एक एक संत और संप्रदाय का अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत हमने की थी सगुण भक्ति मार्ग से, जिसमें हमने शैव संप्रदाय और नाथ संप्रदाय को अच्छी तरह से समझ लिया था। अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके इनके वीडियो देख सकते हो या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं रामानुज और रामानंदी संप्रदाय के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा भारत के अंदर सबसे पहले भक्ति की शुरुआत करने वाले शंकराचार्य जी थे, जिन्होंने भक्ति के आंदोलन की शुरुआत की थी। और सबसे पहले जो भक्ति है वो दक्षिणी भारत के अंदर आई और उसके बाद में रामानंद जी ने उत्तरी भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हम अपने वीडियोस के अंदर वही संत महात्माओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने भक्ति के अंदर अपना योगदान दिया है या फिर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप क्रम से याद रख सकते हो कि दक्षिणी भारत में सबसे पहले भक्ति की शुरुआत हुई और भक्ति की शुरुआत करने वाले संत शंकराचार्य जी थे। इनके बाद में मुख्य संत थे यमुनाचार्य जी और इनके बाद में आए थे रामानुजाचार्य। तो इन 3 संतों का काफ़ी योगदान है दक्षिणी भारत के अंदर भक्ति को प्रचार प्रसार या फैलाने के अंदर, ठीक है। और उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत के अंदर भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले रामानंद जी थे, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। अगर हम एक तरह से देखें तो दक्षिणी भारत के अंदर या उत्तरी भारत के अंदर सबसे पहले वैष्णव धर्म से संबंधित अर्थात भगवान विष्णु और उनके जितने भी अवतार हैं जैसे कृष्ण या राम, इनको आराध्य देव मानकर भक्ति की शुरुआत हुई है। अगर हम बात करें रामानुज संप्रदाय की तो ये एक तरह से दक्षिणी भारत का संप्रदाय रहा है। रामानुज संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य जी ने की है। यहाँ पे एक एक जो भी शब्द एक एक लाइन जो हम आपको बता रहे हैं उस पर ज़रा गौर करिएगा। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आपके सामने ये मिल जाएगा। रामानुज संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य जी ने की। इनका जन्म तिरुपति नगर तमिलनाडु के अंदर हुआ था। इनके गुरु का नाम यमुनाचार्य जी था। और आगे देखिए रामानुज संप्रदाय की उत्तर भारत में प्रमुख पीठ कहाँ पे है? उत्तर तोताद्री और गलता जी के अंदर। उत्तर तोताद्री आपने अयोध्या नाम सुना होगा, जहाँ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो वही उत्तर तोताद्री जो राम से ही संबंधित है। दूसरे नंबर पर है गलता जी। ये गलता जी राजस्थान के जयपुर के अंदर है, जो गलता जी तीर्थ के नाम से, मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए आप, रामानंद जी ने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन चलाया, वह इनके गुरु श्री राघवानंद जी थे। अब हम उत्तरी भारत की ओर आ चुके हैं। पहले हम दक्षिणी भारत की ओर चर्चा कर रहे थे, अब उत्तरी भारत की ओर देखते हैं। तो उत्तरी भारत की ओर सबसे पहले भक्ति को चलाने वाले थे रामानंद जी। रामानंद जी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। अब यहाँ पे आप रामानुज और रामानंद जी के अंदर थोड़ा सा अंतर देख सकते हो। दोनों भगवान श्री राम से ही भक्ति से ही संबंधित है, दोनों ही वैष्णव धर्म से संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि रामानुज संप्रदाय के अंदर केवल भक्ति के ऊपर जोर दिया जाता है,
जबकि रामानंदी संप्रदाय के अंदर रामानंदी संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी ने उत्तरी भारत के अंदर की और इसके अंतर्गत ज्ञान और भक्ति दोनों पर जोर दिया जाता है। ये थोड़ा सा बारीक सा अंतर इन दोनों के बीच में है, जबकि दोनों भगवान श्री राम की भक्ति पर जोर देते हैं। देखिए रामानंद जी थे, इनके कुल 12 शिष्य हुए हैं। 12 शिष्यों में से कुछ शिष्य ऐसे हैं जो राजस्थान के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। इनके मुख्य शिष्य कौन कौन से हैं तो देखिए कबीर, रैदास जी मीराबाई के गुरु थे। पीपा जी, संत पीपा ये दर्जी समुदाय के लोक देवता इष्ट देवता माने जाते हैं। धन्ना जी के बारे में आपने सुना होगा। राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो भक्ति के प्रवर्तक है या भक्ति को सबसे पहले फैलाने वाले सबसे पहले धन्ना जी ही थे। इसके बाद में देखिए सेना जी। नीचे देखिए आप संत कृष्णदास जी पयेहारी राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। अब जो रामानंदी संप्रदाय, देखिए जो रामानुज संप्रदाय है वो दक्षिणी भारत से संबंधित है। अगर हम उत्तरी भारत की ओर देखें तो रामानंद जी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। जो जयपुर के अंदर गलता तीर्थ है यहीं पर रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना कृष्णदास पयेहारी जी ने की थी और इनके गुरु थे अनंतानंद जी। ठीक है, ये कृष्णदास पयेहारी के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे तो यहाँ पर देखिए रामानंदी संप्रदाय के बारे में 2 मुख्य संत आएंगे या एक कवि आने वाले, एक संत आने वाले, दोनों का नाम कृष्ण से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कृष्ण ने राम जी की सहायता की है। ये केवल हमारे समझने के लिए है, जबकि दोनों का रूप एक ही है, कृष्ण और राम दोनों एक है, लेकिन हम अंतर से याद रख सकते हैं क्योंकि एक जयपुर के अंदर गौड़ीय संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय आने वाला है उसमें, और इसमें आप इन दोनों के बीच में आपके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगी, इसलिए आप इसको ज़रा समझ लीजिए। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय के अंदर वहाँ पे भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए कहा जाएगा और इसके अंदर रामानंदी संप्रदाय के अंदर भगवान श्री राम और माँ सीता की भक्ति के लिए कहा गया है। तो कृष्णदास पयेहारी इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की कहाँ पे, गलता तीर्थ के अंदर। और इसी गलता तीर्थ अर्थात जयपुर के अंदर सबसे पहले इस जो रामानंदी संप्रदाय है इससे पूर्व है यहाँ पे नाथ संप्रदाय का प्रचलन था। अब नाथ के बाद में कौन आ गए, रामानंदी संप्रदाय वाले। आमेर के राजा पृथ्वीराज व उनकी रानी बालाबाई पयेहारी जी के अनुयायी थे। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पे जयपुर के अंदर और भी संप्रदाय आएंगे तो उनके बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो अनुयायी थे जो हम याद नहीं रख पाएंगे। अगर याद भी रख लेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम सारा मिक्स हो जाएगा। तो देखिए भगवान श्री राम के साथ माँ सीता थी और माँ सीता अंतिम समय में पृथ्वी के अंदर समा गई थी और माँ सीता को पृथ्वी की बेटी ही, पुत्री ही माना गया है। तो इसे आप याद रख सकते हो कि आमेर के राजा पृथ्वीराज, ये पृथ्वी से आप याद रख सकते हो, पृथ्वीराज और उनकी रानी बालाबाई ये पयेहारी जी के अनुयायी थे, अर्थात ये भी रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। सवाई जय सिंह श्री कृष्ण भट्ट कलादीदी से रामरासो ग्रंथ की रचना करवाई। देखिए यहाँ फिर से श्री कृष्ण का नाम आएगा तो याद रखना राम जी की सहायता कौन कर रहे हैं, श्री कृष्ण। सवाई जय सिंह ये जयपुर के शासक थे जिन्होंने जयपुर को बसाया था और इन्होंने अपने दरबार के अंदर एक राजकवि था इनका जिसका नाम था श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि और उसी से एक ग्रंथ की रचना करवाई थी जिसका नाम था रामरासो। और इस ग्रंथ के अंदर भगवान श्री राम और माँ सीता के प्रेम रस का वर्णन था। अग्रदास जी ने रेवासा में, आगे नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हो, अग्रदास जी ने रेवासा में सीकर के अंदर, जो रेवासा है वो सीकर के अंदर है जहाँ जीण माता जी का भी मंदिर है, रसिक संप्रदाय चलाया था। रसिक से आते हैं भगवान कृष्ण और राधा, इनको भगवान श्री राम और माँ सीता इनके बराबर मानकर रसिक संप्रदाय चलाया था, अर्थात भगवान राम सीता को भी कृष्ण और राधा की तरह रसिक माना गया है इस संप्रदाय के अंदर, ये अग्रदास जी ने चलाया था। इनके शिष्य और भी आते हैं, किन्नर दास जी, वो भी रसिक संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं।
गलता तीर्थ को मंकी वैली के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं, इसलिए मंकी वैली के नाम से इसे जानते हैं। दोस्तों एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।